6 का फर्स्ट पार्ट देखो बेटा कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करोगे आप, एलसीएम लो बेटा, यहाँ पे एलसीएम 6 का फर्स्ट पार्ट 4x इक्वल टू व्हाट इज एलसीएम 8 17 is a 56 5 1 36 क्लियर। माइनस x प्लस y आएगा। बहुत बच्चों ने यहाँ पे गलती क्या की होगी, माइनस। आपको पहले भी बताया था बेटा, जब पूरी टर्म के आगे माइनस होगा, माइनस दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे माइनस x माइनस माइनस प्लस चेक करना जिनकी गलती है, ये तो नहीं गई गलती बेटा। आगे देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो 4x into 8 32x इक्वल टू 136 माइनस x प्लस y। क्लियर बेटा, सब कुछ इधर ले आओ। माइनस x इधर आकर 33x y माइनस y 136। ये सिंपल इक्वेशन आ गई। क्लियर। सेकंड यहां पे एलसीएम लो, ध्यान से बेटा एलसीएम बताओ। 2y प्लस x एज इट इज, राइट साइड एलसीएम 3। बताना बेटा ऊपर कितना आएगा 6 प्लस 5y प्लस 2। क्लियर बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो ये 6y प्लस 3x इक्वल टू 8 प्लस 5y। बेटा वेरिएबल इधर ले आओ, 3x आगे 6y माइनस 5y प्लस y इक्वल टू 8। अरे बेटा बहुत सिंपल इक्वेशन बन चुकी है ऑलरेडी। ये y का कोएफिशिएंट और अपने आप सेम आ गया। यहाँ पे y का कोएफिशिएंट -1, y का कोएफिशिएंट +1, सेम ही रखो बेटा। दोनों करो ऐड, आपका आंसर आ जाएगा। क्या करना जिनका डाउट है, ये क्वेश्चन आई थी कि नहीं आई थी, आगे थे बेटा। तो 3x प्लस y इक्वल टू 8 डायरेक्ट ऐड कर दो। ऐड करने से क्या होगा भाई, ये कैंसिल, माइनस का y प्लस का y कैंसिल। 33x प्लस 3x 36x बेटा, ये ऐड करो 144। ये इसमें कट होगा 100%। देखो कितने में कट हो रहा है 4 पे। x इक्वल टू 4, x की वैल्यू 4 इसमें करो चाहे इसमें करो, ये करो छोटी वैल्यू 3 into 4 प्लस y इक्वल टू 8। y कितना आ जाएगा 12 माइनस का हो गया -4। y -4 आया, x +4 आया। बहुत इजी है। इज इट क्लियर। आगे देखो फिफ्थ का फर्स्ट सेम है बेटा, बिल्कुल उससे भी इजी है। फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट देखो, ध्यान से देखो बेटा। ये x प्लस y इक्वल टू 3.3 क्रॉस मल्टीप्लाई करना बेटा। -1 into 3x माइनस 3x माइनस 1 into -2y प्लस 2y इक्वल टू 0.6। अब बेटा आपको ये चीज दी हुई है, इसका कोई यूज नहीं है क्योंकि ये लिखा हुआ है। क्यों दिया हुआ है, क्योंकि मैथमेटिक्स में किसी भी नंबर के नीचे 0 आ जाए, कोई भी नंबर के नीचे 0 आ जाए, दैट नंबर बिकम्स नॉट डिफाइंड। तो ये लिखा हुआ भी नीचे की टर्म 0 नहीं हो सकती, नीचे की टर्म 0 नहीं हो सकती। बस सिर्फ क्वेश्चन डिफाइंड हो, क्वेश्चन नॉट डिफाइंड ना बने, इसलिए दिया कहीं यूज नहीं होगा इसका। ठीक है। अब ये क्वेश्चन आ गई, एक ये क्वेश्चन आ गई। आप बताओ किसको एलिमिनेट करना, y या x? x। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट माइनस, यहाँ पे x 1 कोएफिशिएंट 1, मुझे सेम बनाना है। 1 और 3 का आंसर 3, तो बेटा यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 से करो मल्टीप्लाई। फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करो बेटा। 3x प्लस 3y 9.9 बेटा वो करो एज इट इज 3x
प्लस 2y इक्वल टू 0.6। ठीक है, और बच्चे माइनस प्लस करना पड़ेगा। अच्छा माइनस करोगे कि प्लस, क्योंकि साइन ऑलरेडी ऑपोजिट है, तो आप ऐड करोगे साइन कैंसिल ही। 3y प्लस 2y 5y। बेटा ये ऐड करो 10.5 10.5 डिवाइड बाय 5 2.1 आंसर। y की वैल्यू आ गई, यहां पे कर दो y की वैल्यू सिंपल वाली क्वेश्चन में करो बेटा। ये यहां पे 2.1 प्लस x इज इक्वल टू 3.3। x की वैल्यू बेटा 1.2 1. अरे इसमें डाउट कहां पर मुझे ये नहीं समझ आ रहा। मल्टीप्लाई नहीं किया, समझ आया सबको? मुझे कुछ समझ आ रहा है आपको? पढ़ने लग जाओ भी पास होना तो। अब आपका डाउट 6 का सेकंड बार ये किस का डाउट है? देखो ध्यान से देखना बेटा, मैं क्वेश्चन ही नोट कर रहा, सीधा देखो। एलसीएम बताना यहाँ पे क्या है। एलसीएम डायरेक्ट एलसीएम 2 एलसीएम बताओगे बेटा। यार इधर क्या आएगा? 4x माइनस 4x माइनस 14। बेटा ये माइनस माइनस इंटू 2y माइनस 2y माइनस माइनस प्लस किया था, यही गलती है। और ये तो बेटा मैंने आपको बहुत बार कहा था, प्लीज ये गलती मत करना। पूरी टर्म के आगे जब माइनस होगा, माइनस दोनों टर्म के साथ जाएगा। आपने भी ये गलती की, कुछ और की गलती देखते फिर। 4x माइनस 2y माइनस 14 प्लस 8 माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 2। तो बेटा 4x माइनस 2y इक्वल टू 4। बेटा क्वेश्चन को थोड़ा इजी करना है तो 2 कॉमन निकाल के कैंसिल करो। 2 कॉमन निकालो यहां से, 2x माइनस y इक्वल टू 2। प्लीज टेल मी, इज इट क्लियर? 2 कॉमन निकाल के कैंसिल किया आपने, थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट कम हो जाएगा और कुछ नहीं। 2x 2 कॉमन निकाला 1 बचा यहाँ पे, 4 से 2 कॉमन निकाला 2 बचा, 2 कॉमन निकाल के कैंसिल। अब आ जाओ सेकंड क्वेश्चन पे। एलसीएम बेटा क्या आएगा? व्हाट इज एलसीएम? x plus y equal to, your answer will be 7 into 4 28 plus x minus y। करो बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई। 7x plus 7y equal to 28 plus x minus y। इज इट क्लियर? बेटा जब भी आपकी फ्रैक्शन वाली क्वेश्चन होगी क्या करोगे? सबसे पहले एलसीएम लिया, देन क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सिंपल क्वेश्चन बनाओ। यहां पे भी एलसीएम लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई, देन सिंपल क्वेश्चन बनाओ। इधर लेके आओ बेटा, 6x हो गया ये प्लस 8y बन गया इक्वल टू 28। 2 कॉमन निकाल के फिर कैंसिल करो, कितना बचेगा? 3x प्लस 4y इक्वल टू 14। ये दूसरी क्वेश्चन आ गई, दूसरी क्वेश्चन आ गई। करो बेटा इनको सोल्व। आप बताओ कोएफिशिएंट किसको इंटर करना है? 1। यहाँ पे -1, यहाँ पे 4, तो 1 और 4 का आंसर 4। यहाँ पे 4 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई बाय 4। आप लिखोगे क्या? इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 4 ऑन बोथ साइड्स। इज इट क्लियर? बेटा करो मल्टीप्लाई 4 से, कितना आएगा ये? 4 into 2x 8x minus 4y equal to 8। Is it clear? बेटा पहली क्वेश्चन आई, ये दूसरी सेम, 3x plus 4y equal to 14। क्लियर? बेटा अब इनको ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे? ऐड। तो बेटा ये ऐड के कैंसिल, ये करो 11x, ये करो 22, x इक्वल टू, बेटा x इक्वल टू पुट करो, यहाँ पे पुट कर लो, चाहे यहाँ कर लो, ये कर लो, या इजी। 2 into 2
4 minus y equal to 2, y equal to बेटा 2 बात से समझ आया? पक्का? क्या करने की? तो 6x plus 8y ये गलत लिख दिया था यहाँ पे बेटा। आगे देखो और भी डाउट किसी का? 8 सम सेकंड पार्ट। ये देखो बेटा, बेटा यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई बहुत ध्यान से करना है। देखो कैसे क्वेश्चन बहुत इजी देखना। 8th क्वेश्चन सेकंड पार्ट हर बच्चे का डाउट होता है पहली बार में। प्लीज देखो a minus b into x, a minus b into x plus a plus b into y equal to a square minus b square minus 2ab। प्लीज बताओ कि अब a plus b को x के साथ मल्टीप्लाई करोगे, a plus b को y के साथ। देखो ये मल्टीप्लाई दो तरीके से होगा। एक हम देख रहे हैं जब a plus b into x plus y। देखना एक तो इसको सिंगल टर्म काउंट करो, x into a plus b plus y into a plus b, एक तो ये मेथड। दूसरा क्या होगा, a को x plus y के साथ, b को x plus y के साथ, ये दो पॉसिबिलिटी है। बट मुझे x की टर्म अलग चाहिए, y की टर्म अलग चाहिए, तो मैं क्या करूंगा भाई यहाँ पे अपने बेटा क्या करेंगे? देखो x को a plus b के साथ प्लस y को a plus b के साथ करो। x into a plus b, a plus b into x प्लस y into a plus b, a plus b into y। ये स्टेप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने पहला किया, सॉरी प्लस b ये वाला स्टेप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पहले हो गया। चेक करो y का कोएफिशिएंट सेम आ गया अपने आप। आपने जस्ट मल्टीप्लिकेशन की है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से, x into a plus b y into a plus b, ऐसे ओपन होगा ना। अगर इसको आगे लिख लो, ये लिख लो ऐसे, शायद आपको थोड़ा इजी लगे। अब देख लो x into a plus b y into a plus b, ऐसे लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। अब बेटा करो, अब y का कोएफिशिएंट ऑलरेडी सेम आ चुका है, क्या करेंगे आप? माइनस करो बेटा, माइनस ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये माइनस, क्लियर? कटिंग करो, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, माइनस। अच्छा x का कोएफिशिएंट सेम आ जाएगा, ये x सेम आ जाएगा। प्लीज देखना यहाँ पे क्या है, जब भी वेरिएबल होगा ये सेम रखो। ये डायरेक्ट करना, डायरेक्ट भी कर सकते हो, पूरा लिखना पूरा भी लिख सकते हो, पूरा लिखो वैसे a minus b minus a minus b, ये स्टेप समझ आया? दिस टर्म माइनस दिस टर्म, वेरिएबल कॉमन आ गया x, फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म, a plus b के आगे माइनस, माइनस a माइनस b, क्लियर? हाँ जी, इक्वल टू माइनस b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर माइनस 2ab। बेटा यहां से कुछ कटिंग होगी, ये कट गया, माइनस b माइनस 2b इंटू x। बच्चे यहां से कुछ कॉमन, माइनस b कॉमन, 2b कॉमन, b भी कॉमन। अब माइनस 2b कॉमन लो, क्या बचेगा? b प्लस a, ये माइनस 2b, फिर माइनस 2b से कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आ गई? a प्लस b। एनीवन डाउट? नीचे नहीं जाते कर दो, कोई दिक्कत नहीं, आप नीचे नहीं जाओ, माइनस 2b फिर वो करते हैं, ठीक है? अब बेटा ये x को यहां पे पुट करो, आराम से y की वैल्यू यहां पे पुट कर दो, एक्सप्रेशन चाहे करने दो, यहां पे मत करो, यहां भी आ जाएगा सेम ही बात, क्लियर हो जाएगा? x प्लस 1 x की वैल्यू 1 प्लस b यहां पे पुट कर दो, कर देता हूं मैं।
बेटा मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ग्रीन वाली इक्वेशन पुट करो, x प्लस ए इंटू सॉरी x के लिए प्लस बी, a प्लस बी इंटू a प्लस बी, क्या आएगा भाई? a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या आएगा बेटा ये? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये बात क्लियर? a प्लस b इंटू y as it is equal to a square plus b square। बेटा ये कट गया, a square plus b square, प्लस का 2 इधर जाएगा माइनस a plus b into y equal to minus 2ab। क्लियर? बेटा यहाँ से y की वैल्यू minus 2ab upon a plus b, that is the answer। बिल्कुल इजी, समझ आया? पक्का? कहीं भी डाउट हो प्लीज पूछो बेटा। इज इट क्लियर एवरीवन? एनीवन डाउट? आगे देखो, आगे भी और डाउट है किसी बच्चे का? तो बेटा अब नियम से स्टार्ट करते हैं, सुनो ध्यान से। सबसे पहला मेथड यहाँ पे आपका क्या था? Substitution, second elimination, third cross multiplication method। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पहला पार्ट करवाता हूँ बेटा, पहले समझना बेटा क्वेश्चन में है क्या, स्टेप्स सुनना ध्यान से। एक बार क्वेश्चन नोट कर दूं मैं, अब सुनो। पहला स्टेप, हमेशा जिन बच्चों का आंसर नहीं आता यहाँ पे पहला स्टेप की गलती करते हैं। पहला स्टेप क्या होना चाहिए? हमेशा ही पहले x के कोएफिशिएंट होने चाहिए दोनों इक्वेशंस के अंदर। पहले x है फिर y के कोएफिशिएंट, जो बच गया वो बाद में आएगा लास्ट में। इक्वल टू 0 ही लेके आना है, जो भी राइट साइड होगा उसको लेफ्ट साइड ले आना। जैसे कि फर्स्ट x देन y देन कांस्टेंट इक्वल टू 0। हमेशा इक्वेशन को ये फॉर्म में लेके ही आना आपने हमेशा। इज इट क्लियर? चेक करो, पहले चेक करो भाई, x y कांस्टेंट x y कांस्टेंट है ना ये। अब ये टर्म्स को ऐसे लिखने के बाद आप क्या करोगे? यहाँ पे रूल रखना बेटा, एक 2 3 1 2 2 3 1 2 क्या है यहाँ पे? कॉलम वाइज, ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। x के कोएफिशिएंट्स दैट मींस फर्स्ट कॉलम होगा, सेकंड दैट इज y के कोएफिशिएंट्स, ये थर्ड। तो आपको सेकंड कॉलम पहले लिखना है। सेकंड कॉलम क्या आएगा ये? -7 -5। अकेले कोएफिशिएंट्स की वैल्यू लिखनी है, y यहां पर नहीं लिखना। बहुत बच्चों की गलती होती है भाई, y भी साथ में ले लेते हैं। अकेले कोएफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल्स। क्लियर? 2 के बाद 3, थर्ड कॉलम 28 -9। क्लियर? देन फर्स्ट कॉलम इट विल बी 4 + 7। अगेन सेकंड कॉलम -7 -5। ये बताओ पहले समझ आया? कोएफिशिएंट ऑफ y कांस्टेंट टर्म, कोएफिशिएंट ऑफ x कांस्टेंट, कोएफिशिएंट ऑफ y। क्लियर? आपको ये समझ आई बात? मैं रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले x के कोएफिशिएंट यहाँ पे होने चाहिए, फिर y टर्म होने चाहिए, फिर कांस्टेंट। रूल क्या लगाना है? 2 3 1 2 2 दैट मींस सेकंड कॉलम -7 -5 दिया, थर्ड 28 -9 28 -9, देन 1 4 7 4 7, अगेन सेकंड -7 -5। ये समझ आया? डायरेक्ट यहां से x की वैल्यू आएगी आपके पास, x अपॉन समथिंग, y अपॉन समथिंग, 1 अपॉन समथिंग। प्लीज सुनो, सबका ध्यान यहाँ पे भी, सबने एक स्टेप एक्स्ट्रा करना है यहाँ पे, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। मैं डायरेक्ट कर दूंगा। मोस्टली बच्चों की यहाँ पे माइनस प्लस की गलती होती है, मोस्टली बच्चों की। सबको पता कैसे करना है, हर बच्चे को पता होता है। बहुत बच्चों का आंसर गलत होता है सिर्फ माइनस या प्लस में। ध्यान से सुनना कैसे करना है। एक्स के नीचे क्या आएगा बेटा? टॉप लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्ट करना आपने।
-7 इंटू -9 करो बेटा, मल्टीप्लाई करो इनको आपस में मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा +63। जो भी नंबर आएगा उसको ब्रैकेट में रखना, मत भूलना। कभी फर्क पड़ेगा ब्रैकेट से, कभी नहीं पड़ेगा, बट आपको लिखना ही है, ब्रैकेट लगाना मत भूलना, चाहे अंदर नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए। इतनी बात क्लियर हो? -7 इंटू -9 प्लस का माइनस दिस है, माइनस यहाँ पे माइनस आएगा, फिर ब्रैकेट में दूसरे एरो का मल्टीप्लिकेशन -5 इंटू 28 -140। ये बात समझ आई सबको? जैसा कि मैं सारा बता रहा हूँ, सुनो पूरी बात, रिपीट करो 2 बार। बेटा आप टॉप लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्ट करोगे मल्टीप्लिकेशन करके, इसका एरो वाइज -7 इंटू -9 प्लस का 63, दिस एरो माइनस दिस एरो, ये रूल है बेसिकली, दिस माइनस दिस, ये ब्रैकेट में रखा, माइनस, ये माइनस हमेशा आएगा, ये आपके ऊपर वैल्यूज को डिपेंड करता है। अब करो -5 इंटू 28 माइनस का 140 ब्रैकेट के अंदर, हमेशा ब्रैकेट के अंदर। अब y की चीज बताओगे, y की चीज क्या आएगा? -28 into 7, it will be, what is it? 196 minus, ब्रैकेट में लगाना मत भूलना, माइनस क्या आएगा बेटा आगे? -9 into 4 -36। इज इट क्लियर? बहुत बच्चे मैं बार-बार कह रहा हूँ, वो सीधा +36 लिखते हैं, सही है, गलत नहीं है +36, आगे वही लिखो पहले। बट बेटा कई बार क्या होता है, माइनस की गलती होगी, सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 1 अपॉन, बताओगे बेटा 1 की चीज अंश क्या आएगा बेटा? भाई तेरे से पूछा मैंने, ये मैंने आपसे पूछा, फिर जिससे पूछा उससे नहीं बोला जाता भाई। क्या पेपर आप दे जाओगे उसका? दे सकते हो उसका पेपर आप? बोलो बेटा। -20, वेरी गुड, -49। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? बेटा x की नीचे अब एक स्टेप, ये एक्स्ट्रा स्टेप है, बट लिखना पड़ेगा आपको, गलती नहीं होगी कभी। 63 प्लस 140 y अपॉन 196 प्लस 36 1 अपॉन -20 प्लस 40। बेटा गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ब्रैकेट लगाओ बेटा, कर लो बेटा, कर लो। इज इट क्लियर? बच्चे पहले ये बताओ, समझ आ रहा है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ जी, ये देखना, अरे फिर क्या होगा बेटा, x अपॉन कितना आ गई, x अपॉन 203, y अपॉन 232, 1 अपॉन 29। ये बताओ सबको समझ आया? किसी भी बच्चे को डाउट? अब बेटा x की वैल्यू निकालने के लिए फर्स्ट एंड थर्ड को रखोगे, y निकालने के लिए सेकंड और थर्ड को इक्वल रखोगे। इक्वल कैसे लिखो? x अपॉन 203, x अपॉन 203 इज इक्वल टू 1 अपॉन, उधर देख लो बेटा, इधर पहले मार्क्स बहुत आए हैं, 1 अपॉन 29। x की वैल्यू यहां से कैसे आएगी बेटा? 203 उधर ले लो, x इक्वल 203 अपॉन 29। बेटा कटिंग करो, 100% कटिंग होगी 7, तो x इज इक्वल टू 7, करेक्ट आंसर। क्लियर? अभी स्टार्टिंग में थोड़ी सी लेंथ लग रहा है, बहुत इजी है। सेम y निकालने के लिए बताओगे, y निकालने के लिए y अपॉन 232 इज इक्वल टू 1 अपॉन 29। बेटा y निकालने के लिए क्या करोगे आप? 232 ऊपर 29 सभी करो, a y इक्वल टू 8। इज इट क्लियर? अब बताओ किसी भी बच्चे को कहीं भी डाउट
पक्का? Yes. आगे क्वेश्चन और देखो। अच्छा ये मेरी वाला कर लेते हैं। कौन सा करना चाहो? ये करो। सेकंड बार करना है? कर लेते हैं। आपने पहले भी किया वो क्वेश्चन से पिछले एक्सरसाइज में। सुनो बेटा, यहाँ पर आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करना। सुनो, थर्ड का सेकंड पार्ट बेटा, 8 प्लस by, मैंने आपको क्या बोला था क्लास तक? क्या करोगे? पहले x की टर्म फिर y की टर्म, कांस्टेंट इधर ले आओ। कितना आ जाएगा भाई? माइनस a प्लस b इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? यहाँ पे बेटा dx माइनस ay माइनस a माइनस b इक्वल टू 0। एनीवन डाउट? सबसे पहले आपका स्टेप क्या होगा? x की टर्म्स, y की टर्म्स, देन कांस्टेंट, देन इक्वल टू 0 ही होगा। क्लियर? अब बेटा वही लगाओ 2 3 बटन में। सेकंड कॉलम क्या होगा? सेकंड कॉलम के कोएफिशिएंट्स b y नहीं आएगा, ओनली b। y का कोएफिशिएंट माइनस a। देन थर्ड कॉलम ये पूरा माइनस a प्लस b माइनस a माइनस b। 1 x के कोएफिशिएंट्स a नीचे b, देन अगेन y कोएफिशिएंट्स b माइनस। बेटा पहले ये बताओ, ये समझ आया सब कैसे लिखना है? यहाँ पे y और x नहीं लिखना, अकेले कोएफिशिएंट्स लिखने होते हैं जो भी आपका y या x के साथ मल्टीप्लिकेशन है। क्लियर? अब बताओगे आप। हाँ जी, x नीचे क्या है? पूरी चीज ट्राई करो, गलत कोई कुछ नहीं, कोई बात नहीं। x नीचे क्या आएगा ये बताओ बस। b into minus a, that is minus ab। b into minus b minus b, ब्रैकेट बोला था आपको, ब्रैकेट लगाना मत भूलना। माइनस ना गिव ब्रैकेट, माइनस a into minus a स्क्वायर माइनस a into b माइनस ab। क्लियर? ये आ गया x के नीचे, y के नीचे। हाँ जी, आप बताओ बेटा y के नीचे क्या आएगा? माइनस ए बी, वेरी गुड। देन प्लस बी स्क्वायर। बाकी को समझ आया बेटा? ये माइनस ए इंटू बी माइनस ए बी, बी इंटू बी बी स्क्वायर माइनस, आगे बेटा माइनस ए माइनस ए स्क्वायर, वेरी गुड। देन माइनस ए बी बेटा, अकेला माइनस ए, माइनस ए। मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गई है। 1 नीचे बहुत इजी है, माइनस ए स्क्वायर ब्रैकेट माइनस बी स्क्वायर। बेटा ब्रैकेट लगाना मत भूलना, एक सब ज्यादा है कुछ नहीं है, गलती होने के चांसेस बहुत कम, नहीं लगाओगे गलती होने के चांसेस उतने ज्यादा। अब करो बेटा x अपॉन ब्रैकेट को ओपन करो, माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी, y के नीचे माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी इक्वल टू 1 अपॉन माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गई है इतना? पक्का? बेटा आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो अच्छा कुछ कटिंग वटिंग हो रही है इसकी बच्चों? ये कट गई भी है। हाँ यहाँ कट गई, आपस में प्लस माइनस में कट जाएगा, ये माइनस के भी प्लस के भी कट गया। तो बेटा x अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये सब देखना समझ आया?
माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, मैंने माइनस कॉमन लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख लिया, थोड़ा इजी फॉर्म में आ गया। y अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 अपॉन माइनस कॉमन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। शायद आपको दिख जाए, मुझे x निकालना तो मैं कौन कौन से टर्म लूंगा, फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट। करो बेटा क्या आएगा, बहुत इजी है। तो x अपॉन माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। शायद हमको दिख गया होगा, ये तो निकल गया, x इक्वल टू 1। क्लियर, y निकालोगे तो बेटा ये कट जाएगा, माइनस 1 बचेगा, y इक्वल टू माइनस 1। y माइनस 1 समझ आ रहा है, ये ऊपर जाएगा, ये इसके प्लस इसके कट गया, 1 अपॉन माइनस 1 दैट इज माइनस। समझ आया, पक्का। ये क्वेश्चन और करते हैं, फिर एक क्वेश्चन आप करो, हमारे से ना करो, बस आप करते जाओ, है ना। अच्छा ये देखो, 5 ही है ना, 4 का कौन सा वर्ड करना है बताओ। हम कर लेंगे। अच्छा हम कर लेते हैं, फिर भेज देंगे। टाइम लगेगा ना, फिर सेंड कर देना उसमें। अच्छा बाकी हो जाएंगी। Yes, sir. चलो तो वही क्वेश्चन और का सेकंड पार्ट ट्राई करो।